जय हिंद एस्पायरेंट्स। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस एग्जाम के बारे में जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं, सी सेट। आपने भी सुना होगा, अरे क्वालिफाइंग है यार, हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ सी सेट के एग्जाम में हर साल हजारों एस्पायरेंट्स फेल हो जाते हैं, और वो भी तब जब उन्होंने जीके और जीएस में काफी अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि पिछले 5 सालों में सीसेट का जो ट्रेंड है वो कैसे बदल रहा है, और 2025 के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी अपनानी है वो क्या होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं सीसेट के एग्जाम के एक ओवरव्यू से। वैसे तो आप सभी जानते हैं, बट एक मोटा मोटी तौर पर ओवरव्यू ले लेते हैं। जो सीसेट का एग्जाम होता है वहां लगभग 80 और 100 प्रश्न, देखिए वेरी करता है। यूपीएससी सीसेट में आपके 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें स्टेट पीसीएस की, तो वहां 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट स्टेट्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे महाराष्ट्र में आपके 80 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसका भी ओवरव्यू ले लेंगे। बट ये जो 80 और 100 क्वेश्चन होते हैं ये 200 मार्क्स के होते हैं। वही नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, 1/3 या 1/4, ये भी वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स पर, ठीक है भाई। और इनको सॉल्व करने के लिए जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। अगर आगे मैं बात करूं, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं यहाँ पर 33% रहते हैं। चाहे कोई सा भी स्टेट हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो रहेंगे वो 33% ही रहेंगे। तो सीसेट का जो एग्जाम है हर साल टफ होता जा रहा है। जहां पहले ये सीसेट एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम के रूप में देखा जाता था, वहीं अभी एक तरह से एलिमिनेशन टूल बन चुका है। तो कमीशन ने इस एग्जाम को मुश्किल बनाकर यह साफ जाहिर कर दिया है कि सीरियस प्रिपरेशन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो आ जाइए एक स्टेट एग्जाम्स के बारे में, जो आपकी डिफरेंट स्टेट है, वहां पर सीसेट का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या वहां पर सीसेट के एग्जाम का भाई मार्क्स रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं यूपी, उत्तराखंड, यूके, बिहार में, तो देखिए भाई सीसेट का आपका पेपर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है, जीएस पेपर 1। उसमें मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं एमपी की, राजस्थान की, हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके भाई देखिए सिर्फ और सिर्फ यूके में 150 नंबर के हैं और हरियाणा में 100 नंबर के। बाकी इन सभी स्टेट्स में कितने 200 नंबर के हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स भी देखिए वेरी कर रहे हैं, कहीं पर 33% है, और देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सभी में सेम है। अब यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, कहीं पर ये जो एग्जाम है उसका नेचर क्वालिफाइंग है, और कहीं पर इस एग्जाम को मेरिट में काउंट किया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं एमपी और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर इसका नेचर जो है क्वालिफाइंग ना होकर ये काउंट्स फॉर मेरिट, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड बदल रहा है उसके बारे में, पिछले जो 5 सालों से ट्रेंड इसका बदलता चला रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे ज्यादा नहीं समझ में आएगा, मैंने आप लोगों के लिए कि शीट टाइप की बनाकर यहाँ पर सारा जो 2020 से लेकर 24 तक का आंकड़ा है उसको प्रेजेंट किया है। एक बार इस पर नजर डालेंगे, देखिए कैसे कैसे यहाँ पर सीसेट के लेवल में बदलाव होता चला गया है। अगर मैं 2020 को उठाऊं तो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां पर आसान आया था, मैथ्स आपका बेसिक था, रीजनिंग सिंपल सी थी, ओवरऑल जो लेवल गया इजी था, और क्वालिफायर्स बहुत ज्यादा संख्या में थे, यानी कि काफी सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। क्लियर। 2021 में जो आरसी था थोड़ा सा टफ हुआ, मैथ्स ट्रिकी हो गई, रीजनिंग मॉडरेट आने लगी, और जो ओवरऑल लेवल गया एग्जाम का मीडियम गया, यानी कि क्वालिफायर्स की संख्या यहां पर क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई। आगे अगर मैं देखूं 2022 में जो आरसी आया वो मॉडरेट था, मैथ्स डिफिकल्ट पूछा गया, रीजनिंग अच्छी खासी टफ पूछी गई, ओवरऑल जो लेवल था एग्जाम का काफी टफ गया। अगर वहीं मैं 2023 की बात करूं तो आपका आरसी मॉडरेट आया, मैथ्स मैनेजेबल, रीजनिंग टोटली आपकी पजल बेस्ड आ गई, यानी कि देखो जब पजल बेस्ड आ गई तो अच्छी खासी टफ गई होगी। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल लेवल का, तो मीडियम से लेकर टफ तक गया, और यहां पर क्वालिफायर्स की जो संख्या थी, जो क्वालिफाई करने वाले एस्पायरेंट्स थे, उनकी संख्या लगातार गिरती गई। अब आते हैं, बात करते हैं 2024 की। आरसी अच्छा खासा ट्रिकी पूछा गया भाई। मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट था, रीजनिंग डोमिनेंट, भाई रीजनिंग का पोर्शन यहां पर ज्यादा देखने को मिल गया, ओवरऑल जो लेवल गया वो टफ गया, ठीक। और यहां पर भाई जिसने प्रैक्टिस की होगी, जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, भाई सी सेट को अगर सीरियसली लेके पढ़ा है, सिर्फ वही जो आपके एस्पायरेंट्स थे वही क्वालिफाई हुए। तो दिन ब दिन आप जैसे कि देख पा रहे हो सी सेट का लेवल जो है अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। तो इसका सीधा सा क्या मतलब है भाई,
सीसेट यानी कि यहाँ पर जो कमीशन है वो यहाँ पर सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करना चाह रहा, वो आपके एप्टीट्यूड को भी टेस्ट करना चाह रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि आप अंडर प्रेशर रह के कितने सही डिसीजन ले सकते हैं, है ना भाई। तो अब इसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, यहाँ पर जो एग्जाम में बदलाव हुए हैं उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए। स्ट्रेटेजी पर आने से पहले यहाँ पर देखिए हमने आरसी, मैथ्स, रीजनिंग की बात कर ली थी, बट एमपी और यूपी में जो आपके इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग और हिंदी इंग्लिश का पार्ट आता है उस पर भी आप ये इस प्रकार से नजर मार सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन और किस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा आपका 5 साल का एनालिसिस था सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम को मिलाकर जो मैंने किया है। ठीक, अब इनके हिसाब से हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटेजी हम ऐसी बनाएं जिससे हम सीसेट में टाइम वेस्ट ना करके एक ही बार में सीसेट को क्वालिफाई कर लें, है ना। तो अगर आप 2025 में अपीयर होना चाह रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कैसे हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले तो डेली 1 आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है। उसके लिए आप हिंदू एडिटोरियल वगैरह की मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे मैथ्स में शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। देखिए अभी भी जब मैं मैथ्स की मेरी डेली क्लास रहती है सुबह स्टडी आईक्यू पीसीएस पर 9 बजे, तो मैं वहां पर देखती हूँ ज्यादातर बच्चे डिमांड करते हैं मैम ट्रिक्स बताइए, क्योंकि मेरा फोकस रहता है मैं पहले बेसिक बताऊं उसके बाद आपको ट्रिक्स पर लेकर जाऊं। सेम रीजनिंग में भी मेरा ऐसा ही रहता है। देखिए मैं मैथ्स और रीजनिंग की एजुकेटर हूं, आप अगर चाहें तो इनकी तैयारियों के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। तो बच्चों की डिमांड यहां पर क्या रहती है, मैम ट्रिक्स बताइए, और मेरा फोकस रहता है भाई आप पहले बेसिक सीखिए। ट्रिक्स कहां से आती हैं, ट्रिक्स कोई भाई आसमान से फटके तो नहीं निकल के आती ना, ट्रिक्स भी आपकी बेसिक से ही बनती हैं। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो सिंपल सी बात है आप ट्रिक्स भी कर ले जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बता दूं और रटा दूं तो कितने दिनों तक आप याद रख पाएंगे बताइए। अगर आप सीसेट एस्पायरेंट हैं, आप पीसीएस एस्पायरेंट है, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी जीके जीएस का इतना बर्डन है, ऊपर से आप मैथ्स की ट्रिक्स याद करने की बात कर रहे हैं, भाई बहुत नाइंसाफी है। नहीं कर पाएंगे और हो ही नहीं पाएगा। आप बेसिक से जाइए, आपको बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए कि इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसके लिए बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है ना। तो वो चीज आपको फॉलो करनी है। आगे अगर मैं चर्चा करूं, लॉजिकल, रीजनिंग और डीआई के 2-3 सेट आपको हर हफ्ते लगाने हैं। देखिए संडे को स्पेशल मेरी मैराथन मैं लेकर आती हूँ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अगर वो मैराथन आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो मैं ये आपसे मेरा वादा है कि रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अगर रीजनिंग में आपके 10-15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप उनमें से एक भी गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे अगर मैं चर्चा करूं सबसे जरूरी और पिछले सालों का, देखो सबसे जो मेन पॉइंट यहां पर है वो है कि आपके जो पीवाईक्यूज हैं उनका एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। देखो सॉल्व तो करने हैं, सेट तो लगाने हैं, बट उसका एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए बस, उसको एनालिसिस नहीं किया। मैम एनालिसिस क्या है, कैसे करना है, देखिए आपको वहां से क्वेश्चंस देखने हैं। मैथ्स का कितना पार्ट आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपी और यूपी में तो वो कितने कितने नंबर का वेटेज रख रहे हैं। साथ ही साथ नंबर के साथ आपको यहां पर यह भी देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है हमारी 2025 के एग्जाम के लिए रहने वाली है। आई होप मैंने ये आप लोगों के साथ जो एनालिसिस शेयर किया है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई इस वीडियो के आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को जो सीसेट में बार बार फेल हो जा रहे हैं या फिर सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज हर एक उस एस्पायरेंट तक ही मेरी वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उनका 1 साल और बर्बाद होने से बच जाए। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।